सुलेमान मेकमान हिंदी से जो सुलेमान। और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ रातों रात लखपति बनने का एक सुनहरा अवसर का फायदा उठाना। तो गाइस, आप लोगों ने अभी तक अगर सीजी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा है और आप छत्तीसगढ़ की से कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आपने वो काम नहीं किया, तो फटाफट से वो काम कर लीजिए, क्योंकि वो आपको रातों रात लखपति बना देगा गाइस। तो गाइस, सबसे पहले आपको सीजी पोस्ट मैट्रिक का स्कॉलरशिप को भरने के लिए क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिए। आप जो ब्राउजर यूज करना चाहें वो कर सकते हैं। बाकी जो गवर्नमेंट जो भी ऐसे ऐसे वेबसाइट्स वगैरह बनाती है वो क्रोम रिलेटेड रहती हैं। तो आप, अगर आपके पास क्रोम है तो मैं प्रेफर करूंगा आप क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिए, वहां सीजी पोस्ट मैट्रिक आप सर्च कर लीजिए। सीजी पोस्ट मैट्रिक सर्च करने के बाद आपको दो चार वेबसाइट्स यहाँ पर दिखेंगे गाइस, तो सारे के सारे आपको सेम वेब पोर्टल पर लेके जाने वाले हैं। थोड़ा सा इंटरफेस भले ही अलग होने वाला है। तो सबसे पहले आप लोगों के पास आईडी पासवर्ड नहीं है, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप लोग यहाँ पर लॉगिन में जाइए। अगर आप लोगों के पास आईडी पासवर्ड है तो भी आप लोग लॉगिन में जाइए। लॉगिन में जाने के बाद अगर आपके पास आईडी पासवर्ड है गाइस, तो आप लोग अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल सकते हैं, उसके बाद कैप्चा डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं, आई मीन पहली बार आप कॉलेज में एंटर किए हुए हैं। तो आप यहाँ पर अपना रजिस्टर स्टूडेंट कर लीजिए। रजिस्टर स्टूडेंट करने के बाद आपको कुछ फॉर्म भरने के लिए आप कुछ गाइडलाइंस मिलेंगी गाइस, वो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी होता है, ताकि गलतियां कम हो। उसके बाद गाइस, अपना फर्स्ट नेम भर लीजिए, मिडिल नेम भर लीजिए, लास्ट नेम भर लीजिए। और सेम एज फर्स्ट नेम यहाँ पर कंफर्म फर्स्ट नेम आपको कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा नाम है सुलेमान, मैंने अपना नाम यहाँ सुलेमान भर डाला। उसके बाद मैंने फर्स्ट नेम में डाला ये गाइस, मैंने थोड़ा सा कमी कर दी। और जब मैं इसे फर्दर प्रोसीड करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कंफर्म फर्स्ट नेम जो है फर्स्ट नेम की तरह नहीं है, तो ये एरर बता रहा है, फर्स्ट नेम नॉट मैच बोल रहा है, तो उसको आपको एज इट इज भर लेना है। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। उसके बाद बाकी सारी चीजें आपको ऐसे ही भर लेने हैं। आर यू ऑर्फन, क्या आप अनाथ हैं? इफ यस देन आप यस भर लीजिए, इफ नो देन आप नो भर लीजिएगा। ये सब करने के बाद आप अपने पेरेंट्स का नाम, मदर्स नेम और कंफर्मेशन के लिए चीजें कर सकते हैं। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ भर लेना है गाइस। डेट ऑफ बर्थ भर लेने के बाद आपको अपना कैटेगरी भर लेनी है। कैटेगरी भरने के बाद आपको अपना जेंडर भरना है। और आपको एट द सेम टाइम चीजों को कंफर्म भी करते जाना है। कंफर्म करने के बाद आप यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल सकते हैं, आधार नंबर डाल लीजिए। उसके बाद आप अपना फोन नंबर डाल सकते हैं। फोन नंबर बोला गया, दिस मोबाइल नंबर विल बी रजिस्टर्ड फॉर यूजिंग सर्विस ऑफ द पोर्टल गाइस। गाइस, यहाँ पर उसके बाद अपना ईमेल आईडी डाल लेना है। और ईमेल आईडी ये मैंने डाल दिया अपना मेल आईडी डालने के बाद गाइस, मैं आपको एक एक चीज कंफर्म करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे दोस्तों को कई सारे क्वेरीज वगैरह आते हैं, इससे रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स आती है कि जो फोन नंबर है वो आधार सीडेड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। गाइस, वैसे तो यहाँ बोला गया है कि दिस मोबाइल नंबर विल बी रजिस्टर्ड फॉर द यूजिंग सर्विस ऑफ दिस पोर्टल, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा, अगर आपका आधार, जो आपका फोन नंबर है वो आधार से सीडेड है, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज आप दूसरा भी भर सकते हैं, लेकिन मैं उसे प्रेफर करूंगा। आपको रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, आप आधार सीडेड मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल लीजिए। उसके बाद आपको कंफर्म कर लेना है इन चीजों को। उसके बाद यहाँ भर लेना है, आई कंसेंट टू अलाउ माई आधार ऑथेंटिकेशन ई-केवाईसी फ्रॉम यूआईडीआई फॉर द पर्पस ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन। गाइस, तो आपका ई-केवाईसी के लिए यूआईडीआई को परमिशन दे देना है। उसके बाद अपना होम एड्रेस भर लेना है। होम एड्रेस भरने में आपको कोई गड़बड़ नहीं करनी है। होम एड्रेस अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप अपने आधार के पीछे में जो लिखा हुआ था डिक्टो सेम भर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने विलेज का नाम डाल दीजिए, विलेज या सिटी का नाम दीजिए। उसके बाद आप अपना पोस्ट ऑफिस डाल सकते हैं। एक डेमो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ गाइज, थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए और देख लीजिए, क्योंकि चीजें अगर गड़बड़ हो गई तो आपका लाख रुपए डूबने वाला है, तो उसकी जिम्मेदारी मैं बिल्कुल भी नहीं लेने वाला। आप अपना ब्लॉक डाल लीजिए यहाँ पर। ब्लॉक के बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट डाल लीजिए। डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद गाइस, आपको कौन से स्टेट के हैं, ऑब्वियस सी बात है सीजी पोस्ट मैट्रिक यानी कि छत्तीसगढ़ का, तो आप लोग को यहाँ सीजी डाल लेना है। उसके बाद गाइस, आपको डाल लेना है यहाँ पर पिन नंबर।
पिन नंबर डालने के बाद गाइस आपको पोस्ट ऑफिस के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। आप अपने पोस्ट ऑफिस जो भी है वो आप सर्च कर लीजिए। ये मैंने लूंगा डाल दिया यहाँ पर, जैसे कि मैंने एड्रेस में डाला है, और यहाँ मैंने विलेज खड़गांव सेट कर लिया। उसके बाद गाइज आप लोग को ये जो कंफर्म एड्रेस वगैरह है ये आपको डाल लेना है। गाइज मैं झूठ मूठ का जैसे भी है एक रफ आइडिया देने के लिए आपको एक रैंडम एड्रेस उठा के रख दिया हूँ। आपको अपना जो आधार कार्ड में है जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको भर लेना है गाइज। उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको ब्लॉक सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ मैंने ब्लॉक यहाँ पर ब्लॉक सेलेक्ट किया, ब्लॉक में मैंने यहाँ पे फिर से ले लूंगा डाल दिया। उसके बाद विधानसभा क्षेत्र भी शायद मैं रैंडमली ले लूंगा ही डालने वाला हूँ। ये गाइस आगे कहाँ चला गया। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप इन सब चीजों को मैं भले ही जल्दी जल्दी बता रहा हूँ लेकिन आप आराम से भर लीजिएगा, क्योंकि आपको रिस्क नहीं लेना है। रिस्क लेने से पर आपके फिर लाख रुपए डूब सकते हैं। बिल्कुल भी आपको रिस्क ज्यादा नहीं लेना है। ये गाइस उसके बाद आपको चीजों को कंफर्म कर लेनी है। डिक्टो अगर रहेगा तो वो लेगा, अदरवाइज वो ऑटोमेटिक बोलेगा ब्लॉक नॉट मैच, विधानसभा नॉट मैच। तो आपको इन सब चीजों का ख्याल रख के फॉर्म को अच्छे तरीके से भर लेना है। गाइस उसके बाद आपको करना है अपना पासवर्ड क्रिएशन। मैं आपको एक रफ आइडिया देने के लिए एक डेमो पासवर्ड आपको दिखा रहा हूँ। वैसे तो यहाँ अ, आपको हिंट दे दिया गया है कि पासवर्ड 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, डिजिट होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो आपको एक डेमो दिखा दे रहा हूँ, उसको आप देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह का पासवर्ड आपका होना चाहिए। गाइस तो मैंने यहाँ पर एक पासवर्ड डाल दिया, ये आपको विजिबल नहीं होगा, और जब आप कंफर्म पासवर्ड करने जाएंगे तो आपको यहाँ कंफर्म पासवर्ड डाल लेना है। गाइस तो मैंने अपना पासवर्ड डाल लिया। ये जो पासवर्ड मैंने डाला था ये कंफर्म पासवर्ड डिक्टो सेम टू सेम है। तो गाइस आपको इसी तरीके से अपने पासवर्ड को बना लेना है, और आगे फर्दर प्रोसेस करने के लिए आपको यहाँ पर सेव एंड रजिस्टर कर लेना है। जैसे आप सेव एंड रजिस्टर करेंगे आपको अपना आईडी मिल जाएगा, और इस पासवर्ड का आप लोगों को स्क्रीनशॉट करके या फोटो खींच करके आपको रख लेना है, क्योंकि पासवर्ड और आईडी बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है गाइस, तो आगे आगे का प्रोसेस दिखाते हैं।